मई के आखिरी दिनों में दिल्ली में अचानक मौसम बदला। धूल भरी हवा चली, बादल आए, कहीं हल्की बारिश हुई, कहीं तेज बौछारें पड़ी। गर्मी से तपती सड़क थोड़ी देर के लिए ठंडी हो गई। लोगों ने बालकनी से वीडियो बनाए, किसी ने कहा लगता है मॉनसून आ गया। लेकिन यही पहली भूल है। दिल्ली की एक शाम की बारिश मॉनसून नहीं होती। गर्म शहर के माथे पर रखी ठंडी पट्टी जरूर हो सकती है, बीमारी का इलाज नहीं। मॉनसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं, मॉनसून भारत की सबसे बड़ी आर्थिक घटना है। सरकारी भाषा में ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून है, किसान की भाषा में ये बुआई की तारीख है, गृहिणी की भाषा में ये दाल सब्जी का भाव है, आरबीआई की भाषा में ये महंगाई का जोखिम है, बिजली कंपनियों की भाषा में ये मांग और आपूर्ति है, आम आदमी की भाषा में महीने का खर्च। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में समझेंगे इस साल मॉनसून को लेकर चिंता क्यों बढ़ी है, अल नीनो कैसे प्रशांत महासागर से उठकर भारत की थाली तक पहुंचता है, कमजोर मॉनसून किसान, महंगाई, बिजली, रोजगार, गांव की मांग और शेयर बाजार तक असर डालता है, और क्यों भारत में बादल सिर्फ पानी नहीं भरोसा भी लाते हैं। मॉनसून दरअसल भारत का साइलेंट बजट है। भारत में सरकार हर साल बजट पेश करती है, लेकिन देश का एक और बजट है जो संसद में नहीं आसमान में बनता है। इसे मॉनसून कहते हैं। भारत में सालाना बारिश का करीब 70% हिस्सा जून से सितंबर के 4 महीनों में आता है। यानी 4 महीने की बारिश 12 महीने की अर्थव्यवस्था को दिशा देती है। यहां से खेत तय होते हैं, यहां से मंडी तय होती है, यहां से दाल का भाव तय होता है, यहां से बिजली की मांग तय होती है, यहां से तय होती है आरबीआई की चिंता, और कई बार यहां से सरकार की राजनीति भी तय होती है। कागज पर यह बारिश का अनुमान है, जमीन पर किसान की किस्मत। अब असली खबर पर आते हैं। आईएमडी ने अप्रैल में ही संकेत दे दिया था कि इस बार मॉनसून सामान्य से कमजोर रह सकता है। अप्रैल के अनुमान में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश एलपीए बताई गई। एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज, पिछले कई दशकों की औसत बारिश। आईएमडी के हिसाब से 1971 से 2020 के आधार पर पूरे मॉनसून मौसम की सामान्य बारिश 87 सेंटीमीटर है। सामान्य मॉनसून 96 से 104 एलपीए के बीच माना जाता है। 90 से 95 के बीच बारिश सामान्य से कम होती है। 90% से नीचे बारिश कमी वाली श्रेणी में आता है। अप्रैल में आईएमडी के प्रोबेबिलिटी टेबल में साफ संकेत था, कम बारिश की आशंका सामान्य बारिश की संभावना से ज्यादा दिख रही थी। मतलब बादल आने से पहले ही आंकड़े कह रहे थे, इस बार पूरा भरोसा मत कीजिए। मई में तस्वीर और कमजोर दिख रही है। अपडेटेड अनुमान में मॉनसून करीब 90% एलपीए के आसपास बताया गया है। यानी देश सामान्य से कम बारिश की निचली दहलीज पर खड़ा है। जून की बारिश भी कमजोर रहने की आशंका है और कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। बारिश कम, गर्मी ज्यादा, किसान के लिए यह बुआई का तनाव है, शहर के लिए बिजली की मांग है, आरबीआई के लिए महंगाई का खतरा है और घर के लिए रसोई का खर्च। गर्मी और कमजोर मॉनसून मिलकर अर्थव्यवस्था पर वैसा असर डालते हैं जैसे मजदूर की जेब में आधी मजदूरी और 2 गुना किराया हो। अब देखिए कि नक्शा क्या बता रहा है। अब आईएमडी के नक्शे को ध्यान से देखिए। यह सिर्फ रंगों वाला मौसम नक्शा नहीं है, यह खेती, महंगाई, बाजार का जोखिम नक्शा है। एक सावधानी, पहले समझ लीजिए, यह एक्चुअल बारिश की कमी का नक्शा नहीं है, यह संभावना का नक्शा है। यानी आईएमडी बता रहा है किस इलाके में सामान्य से कम, सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना मजबूत दिख रही है। इस नक्शे में गुजरात, महाराष्ट्र के बड़े हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश बेल्ट के हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश की संभावना ज्यादा दिखती है। यही असली चिंता है, क्योंकि मॉनसून का सवाल सिर्फ ये नहीं पूरे देश में कितनी बारिश होगी, असली सवाल ये है कि बारिश कहां कम होगी, किस फसल पर असर पड़ेगा, किस मंडी में भाव बदलेगा और किस घर की थाली महंगी होगी। देश का औसत हेडलाइन देता है, बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन महंगाई बताता है। अब बात गुजरात की।
गुजरात में कमजोर बारिश का असर सिर्फ एक राज्य की खेती तक सीमित नहीं रहेगा। गुजरात कपास और मूंगफली दोनों के लिए अहम राज्य है। कपास की खेती की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। भारत 2024-25 में करीब 5.05 मिलियन टन कपास उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा बड़ा कपास उत्पादक रहा। गुजरात तिलहन के लिहाज से भी अहम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर देश के तिलहन उत्पादन का बड़ा हिस्सा देते हैं। अब इसका मतलब जमीन पर समझिए। गुजरात में बारिश कमजोर हुई तो किसान की पहली चिंता होगी कपास बोएं या रुकें, मूंगफली की बुआई करें या इंतजार करें। अगर जून जुलाई में मिट्टी में नमी कम रही तो बुआई देर से हो सकती है। अगर बाद में बारिश असामान्य रही तो उपज और गुणवत्ता दोनों पर असर आ सकता है। कपास कमजोर हुआ तो सिर्फ किसान नहीं प्रभावित होता, कपास से सूती धागा, कपड़ा मिल और निर्यात तक असर जाता है। मूंगफली कमजोर हुई तो खाद्य तेल की चिंता बढ़ती है और खाद्य तेल महंगा हुआ तो रसोई का बजट सीधे हिलता है। सरकारी आंकड़े इसे तिलहन उत्पादन कहेंगे, घर की रसोई इसे तेल का डिब्बा कहेगी। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कमजोर मानसून की चिंता और बड़ी है क्योंकि यह राज्य कई तरह की फसलों का संगम है। विदर्भ और मराठवाड़ा में कपास, सोयाबीन और दालों की खेती अहम है। महाराष्ट्र देश के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में भी है। दालों में भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान प्रमुख राज्य हैं। 2024-25 में देश का दाल उत्पादन करीब 25.68 मिलियन टन बताया गया। महाराष्ट्र प्याज के लिए भी बेहद अहम है। भारत ड्राई ओनियन प्रोडक्शन में दुनिया के पहले स्थान पर है और इसका बड़ा उत्पादन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में होता है। गन्ने में भी महाराष्ट्र बड़ा खिलाड़ी है। 2024-25 में देश के शुगर केन आउटपुट में उत्तर प्रदेश का हिस्सा करीब 48.5% था, जबकि महाराष्ट्र का हिस्सा 24.1% बताया गया। अब इसका मतलब समझिए। महाराष्ट्र में बारिश कमजोर हुई तो कपास और सोयाबीन बेल्ट पर सीधा असर पड़ेगा। मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे इलाकों में वर्षा आधारित खेती ज्यादा संवेदनशील होती है। दालों की बुआई देर से हुई तो दालों की महंगाई का जोखिम बढ़ता है। प्याज में मौसम की मार आई तो वही पुरानी कहानी लौट सकती है। मंडी में भाव, शहर में आंसू। गन्ने पर असर थोड़ा अलग है। गन्ना सिंचित फसल है लेकिन पानी बहुत मांगता है। कमजोर बारिश और कम जलाशय गन्ने की लागत बढ़ा सकते हैं। किसान को पंप चलाना पड़ेगा, बिजली और पानी पर दबाव आएगा। महाराष्ट्र में कमजोर बारिश सिर्फ खेत की चिंता नहीं है, ये कपड़ा मिल, खाद्य तेल, दाल, प्याज और शुगर मिल्स तक जाती है। कागज पर यह बारिश की संभावना है, मंडी में ये कपास, सोयाबीन और प्याज का भाव है। अब बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। यहां गन्ना, धान और पानी की परीक्षा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर दिखना अलग तरह की चिंता है। यह इलाका गन्ने के लिए बेहद अहम है। 2024-25 में देश में कुल शुगर केन आउटपुट में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 48% से ज्यादा था, यानी देश का लगभग आधा गन्ना उत्तर प्रदेश से आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था कई इलाकों में बेहतर है। कैनाल, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है। इसलिए कमजोर बारिश का मतलब ये नहीं कि फसल तुरंत खत्म हो जाएगी, लेकिन कमजोर बारिश का मतलब है ज्यादा सिंचाई, ज्यादा बिजली खर्च, ज्यादा ग्राउंड वाटर प्रेशर और किसान की लागत में बढ़ोतरी। धान की रोपाई पर भी असर आ सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां शुरुआती बारिश नर्सरी और रोपाई के लिए जरूरी होती है। अगर बारिश देर से आई तो किसान डीजल पंप या बिजली पर निर्भर होगा। सरकारी भाषा में यह सिंचाई पर दबाव है, किसान की भाषा में यह पंप, डीजल और बिजली का बिल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमजोर मानसून शुगर मिल्स तक भी कहानी पहुंचा सकता है। गन्ने की ग्रोथ, रिकवरी और सप्लाई चेन पर असर बाद में दिखता है, यानी मानसून का असर कई बार तुरंत नहीं दिखता, क्रशिंग सीजन में दिखता है। अब बात राजस्थान और मध्य प्रदेश बेल्ट की। दालें, मोटे अनाज और तिलहन नक्शे में राजस्थान मध्य प्रदेश बेल्ट के हिस्से पर भी ध्यान देना होगा। ये बेल्ट दालों के, मोटे अनाज के और तिलहन के लिए अहम है। 2024-25 में भारत का दाल उत्पादन करीब 25.68 मिलियन टन था और प्रमुख प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं। मोटे अनाज में राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रमुख राज्य हैं। तिलहन के लिहाज से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर देश के उत्पादन का बड़ा हिस्सा देते हैं। इसका असर सीधे खाद्य महंगाई से जुड़ता है। दालें कमजोर हुई तो प्रोटीन महंगा होगा, तिलहन कमजोर हुआ तो खाद्य तेल आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। मोटे अनाज कमजोर हुए तो गरीब और ग्रामीण थाली पर असर आएगा। सरकारी महंगाई में दाल एक आइटम है, घर की थाली में दाल एक फैसला है। अब बात अल नीनो की।
अल नीनो कोई भारतीय शब्द नहीं है, यह प्रशांत महासागर की कहानी है, लेकिन असर आपकी थाली तक आता है। प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में जब समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है तो दुनिया की हवा और बारिश का पैटर्न बदलने लगता है। इसे अल नीनो कहते हैं। इसका उल्टा दौर आता है तो ला नीना कहलाता है। सुनने में लगता है प्रशांत महासागर में पानी गर्म हुआ तो भारत के किसान को क्या फर्क बहुत बड़ा है। मॉनसून कोई अकेली भारतीय घटना नहीं है, यह हवा, समुद्र, तापमान और दबाव प्रणालियों का संयुक्त परिवार है। प्रशांत महासागर में गर्मी बढ़ती है तो भारत के लिए मॉनसूनी बादल कमजोर पड़ सकते हैं। अमेरिका की सरकारी मौसम एजेंसी NOAA, जो अल नीनो और ला नीना पर अहम वैश्विक संकेत देती है, उसके मई अपडेट में मई से जुलाई 2026 के दौरान अल नीनो उभरने की संभावना 82% बताई गई है। IMD भी कह रहा है कि मॉनसून के दौरान अल नीनो कंडीशंस विकसित हो सकती हैं। सरल भाषा में समझिए, प्रशांत महासागर में पानी गर्म हो रहा है, भारत में बादल हल्के पड़ सकते हैं और रसोई में दाल सब्जी का हिसाब बदल सकता है। दुनिया गोल है, महंगाई की थाली भी गोल है। एक जगह समुद्र गर्म होता है तो दूसरी जगह रोटी महंगी हो सकती है। अब बात समझने की यह है, क्या अल नीनो आते ही सूखा पड़ता है? नहीं, यहां संतुलन जरूरी है। अल नीनो का मतलब अपने आप सूखा नहीं है। भारत का मॉनसून कई बातों से बनता है। हिंद महासागर का तापमान, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कम दबाव के क्षेत्र, हिमालय की बर्फ, मॉनसून के बीच आने वाले विराम और स्थानीय मौसम प्रणालियां। कई अल नीनो वर्षों में मॉनसून बहुत खराब रहा है, लेकिन हर अल नीनो सूखा नहीं लाता। इसलिए मॉनसून को डर की तरह नहीं, जोखिम के नक्शे की तरह पढ़ना बेहतर होगा। मॉनसून एक स्विच नहीं है, यह कंट्रोल रूम है जहां कई स्विच एक साथ जलते हैं। लेकिन जब अल नीनो की आशंका हो, जून कमजोर दिख रहा हो, मुख्य मॉनसून क्षेत्र में चिंता हो, तो सरकार, किसान, बाजार और निवेशक सबको सतर्क हो जाना चाहिए। कमजोर मॉनसून पहले क्या कर चुका है, अब यह समझिए। भारत ने कमजोर मॉनसून पहले भी देखे हैं। 2009 याद कीजिए, 2014 और 15 याद कीजिए। ये साल बताते हैं कि बारिश कम हो तो असर सिर्फ खेती तक नहीं रहता, पहले असर बुआई पर आता है, फिर मंडी में आता है, थोक भाव में आता है, खुदरा भाव में आता है और आखिर में आपकी थाली में आकर बैठ जाता है। महंगाई पहले खेत में बीज की तरह लगती है और बाद में थाली तक आते आते खबर बन जाती है। 2014 और 2015 लगातार कमजोर मॉनसून वाले साल थे। बारिश 90% LPA के नीचे रही। उस दौर ने सिखाया कि आज भारत के पास सरकारी भंडार, सिंचाई और आयात जैसे साधन जरूर हैं, लेकिन मॉनसून कमजोर हो तो खाद्य कीमतों और गांव की मांग पर दबाव बनता ही है। खेती आज भी आसमान देखती है। कई लोग कहते हैं भारत अब सेवा क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था है, मॉनसून से इतना फर्क क्यों पड़ेगा? ये आधा सच है। हाँ, GDP में खेती का हिस्सा पहले से कम हुआ, लेकिन रोजगार में खेती आज भी बड़ी है। PLFS 2025 के अनुसार भारत के कुल कामगारों का 43% कृषि में है, यानी करीब आधी कामकाजी आबादी अब भी किसी न किसी तरह खेत से जुड़ी है। और कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्षा आधारित खेती देश के नेट सोन एरिया का करीब 51% हिस्सा है, कुल खाद्य उत्पादन का 40% हिस्सा। सरकारी रिपोर्ट में इसे रेन फेड एग्रीकल्चर कहते हैं। जमीन पर ये आसमान की तरफ देखती हुई जिंदगी है। कमजोर मॉनसून सबसे पहले खरीफ फसलों को प्रभावित करता है। गुजरात की मूंगफली और कपास, महाराष्ट्र की सोयाबीन, कपास, दालें और प्याज, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ना और धान, राजस्थान MP बेल्ट की दालें, मोटे अनाज और तिलहन। जून और जुलाई में बारिश कम रही तो बुआई देर से होगी। अगस्त में लंबा सूखा दौर आया तो फसल तनाव में जाएगी। सितंबर में अचानक भारी बारिश हुई तो कटाई से पहले नुकसान हो सकता है। मॉनसून का खेल सिर्फ इतना नहीं, कुल कितनी बारिश हुई ये पहला सवाल है। कब हुई ये बड़ा सवाल है। कहां हुई ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे तनख्वाह साल भर ठीक हो, लेकिन महीने की पहली तारीख को ना आए तो घर का बजट बिगड़ने लगता है, वैसे ही मॉनसून कुल ठीक दिख सकता है, लेकिन सही समय पर सही जगह अगर बादल नहीं बरसे तो खेती बिगड़ जाती है। अब समझिए थाली का रास्ता कैसे मॉनसून से बनता है। कमजोर मॉनसून सबसे पहले तेज असर खाद्य महंगाई पर डालता है। धान कमजोर हुआ तो चावल पर दबाव, दालें कमजोर हुई तो प्रोटीन महंगा, सब्जी वाले इलाकों में पानी की कमी हुई तो टमाटर, प्याज, आलू में उछाल, चारे पर असर पड़ा तो दूध पर दबाव, तिलहन कमजोर हुए तो खाद्य तेल के आयात की जरूरत बढ़ सकती है। भारत की CPI में फूड और बेवरेजेस का वेटेज नई CPI 2024 सीरीज में भी बढ़ा है, करीब 36.75%।
प्रतिशत। पुराने 2012 वाले स्ट्रक्चर में फूड और बेवरेजेस का वेटेज 45% से ज़्यादा था। यानी महंगाई की कहानी में खाने का हिस्सा आज भी बड़ा है। सरकारी महंगाई में दाल एक आइटम है, घर की थाली में दाल एक फैसला है। आरबीआई ब्याज दर से बारिश नहीं ला सकता, लेकिन बारिश खराब हुई तो खाद्य महंगाई ऊपर जा सकती है। खाद्य महंगाई बढ़ी तो ब्याज दर घटाने की उम्मीद कमजोर पड़ती है। मतलब कमजोर मॉनसून खेत से शुरू होकर आपकी ईएमआई तक असर डाल सकता है। यह मॉनसून सिर्फ कृषि मंत्रालय की फाइल नहीं है, आरबीआई की नीति का अदृश्य फुटनोट है। कमजोर मॉनसून से गांव की मांग क्यों कमजोर पड़ती है, अब इसको समझ लीजिए। मॉनसून अच्छा हो तो गांव में पैसा घूमता है, किसान बुआई करता है, मजदूर को काम मिलता है, मंडी में आवक आती है, दुकानदार की बिक्री बढ़ती है, दुपहिया बिकता है, ट्रैक्टर बिकता है, रोजमर्रा की चीजों के छोटे पैकेट चलते हैं, गोल्ड लोन की जरूरत कम हो सकती है, निर्माण में काम बढ़ता है। कमजोर मॉनसून इस चेन को धीमा कर देता है। कागज पर इसे ग्रामीण मांग कमजोर पड़ना कहेंगे, गांव में ये दुकान की उधार डायरी है। जब किसान की जेब कमजोर होती है तो सिर्फ किसान नहीं रुकता, पूरा गांव धीमा पड़ता है। दुकान वाला कम ऑर्डर देता है, डीलर कम माल रखता है, कंपनी की गांव वाली बिक्री पर असर पड़ता है और शेयर बाजार में रोजमर्रा के सामान, दोपहिया, ट्रैक्टर, खाद, कीटनाशक और ग्रामीण कर्ज देने वाली कंपनियों पर सवाल आने लगते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में मॉनसून पानी नहीं है, कामकाजी पूंजी है। अब बात जलाशय की भी कर लीजिए, जो पानी की दूसरी पासबुक है। सेंट्रल वाटर कमीशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार 22 मई 2026 तक देश के 166 प्रमुख जलाशयों में 60.830 बीसीएम पानी था। बीसीएम मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर, अरब घन मीटर। आसान भाषा में कहें तो 60.830 अरब घन मीटर पानी। यह कुल सक्रिय जल भंडारण क्षमताओं का 33.14% था। यानी जलाशय करीब 1/3 भरे हैं। अच्छी बात यह है, ये स्तर पिछले साल से करीब 11.95% ज़्यादा है और 10 साल के औसत से करीब 24% ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक और बात है, पानी पिछले साल से ज़्यादा हो सकता है, औसत से ज़्यादा हो सकता है, फिर भी कुल क्षमता के हिसाब से 1/3 होना हमें सावधान करता है। घर की टंकी में 1/3 पानी भरा हो, आप कह सकते हैं पानी है, लेकिन अगर गर्मी बढ़ रही हो, नल ज़्यादा चल रहे हों और बारिश देर से आए तो वही 1/3 टंकी चिंता बन सकती है। यही जलाशयों की कहानी है। क्षेत्रों में भी फर्क दिखता है। उत्तर में जलाशय करीब 40% क्षमता पर थे, पश्चिम में करीब 38%, मध्य भारत में करीब 39%, पूर्व में करीब 28%, दक्षिण में सिर्फ 24% से थोड़ा ज़्यादा। और दक्षिण में यह स्तर पिछले साल से कम था। मतलब पानी का संकट पूरे देश में एक जैसा नहीं होता। कहीं जलाशय बेहतर हैं, कहीं तेजी से खाली हो रहे हैं, कहीं बारिश देर से हुई तो पीने का पानी, सिंचाई और बिजली तीनों पर दबाव आ सकता है। कम बारिश खेत को छूती है, कम जलाशय बिजली को छूता है और ज्यादा गर्मी बिजली के बिल को छूती है। शहर का आदमी मानसून को छाते और ट्रैफिक से जोड़ता है। बिजली व्यवस्था मानसून को बिजली की मांग, कोयले के भंडार और जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर और बिजली तंत्र पर दबाव से जोड़ते हैं। गर्मी में एसी चलता है, कम बारिश में पंप चलता है। दोनों मिलकर बिजली व्यवस्था की परीक्षा लेते हैं। कागज पर यह जलाशय का स्टोरेज है, जमीन पर यह शहर का पानी, खेत की सिंचाई और बिजली की सांसें हैं। अब दुनिया पर असर की बात करते हैं। अल नीनो का असर सिर्फ भारत पर नहीं पड़ता, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग असर हो सकते हैं। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं गर्मी, कहीं फसल पर दबाव। ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कई जगह खेती वाले इलाके मौसम के दबाव में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में जिंसों के दाम हिल सकते हैं। चीनी, कॉफ़ी, कोको, पाम तेल, चावल, गेहूं, दालें, खाद्य तेल। भारत खाद्य तेल का बड़ा आयातक है। दालों का कुछ हिस्सा आयात करता है। खाद और ईंधन भी दुनिया के बाजार से आते हैं। अगर देश में मानसून कमजोर रहा और दुनिया में जिंसों के दाम चढ़े तो भारत दो तरफ से चोट खा सकता है। एक तरफ खेत में बारिश कम, दूसरी तरफ बाहर से आने वाला माल महंगा। यही कमजोर मानसून का वैश्विक झटका है। अब समझिए, क्या कमजोर मानसून जीडीपी गिरा देगा? ये सवाल भी जरूरी है। कमजोर मानसून का मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था तुरंत गिर जाएगी। भारत अब पहले जैसा नहीं है। खेती का जीडीपी में हिस्सा कम हुआ है, सेवा क्षेत्र बढ़ा है, उद्योग बढ़ा है, सिंचाई बढ़ी है, सरकारी अनाज भंडार है, आयात है, सरकारी योजनाएं हैं। लेकिन कमजोर मानसून अर्थव्यवस्था को कई छोटे रास्तों से
काटता है। खेती में वृद्धि कमज़ोर हो सकती है, गांव की आय दब सकती है, खाद्य कीमतें ऊपर जा सकती हैं, सरकारी सहायता और सब्सिडी का दबाव बढ़ सकता है। आरबीआई ब्याज दर घटाने में सावधानी रख सकता है, बिजली की मांग बढ़ सकती है, गांवों पर निर्भर कंपनियों की बिक्री धीमी पड़ सकती है। जीडीपी में मानसून का हिस्सा छोटा दिख सकता है, लेकिन जिंदगी में उसका फुटप्रिंट बड़ा है। सरकारी रिपोर्ट में कृषि एक सेक्टर है, जमीन पर यह किसान की बुआई, मजदूर की दिहाड़ी और दुकानदार की बिक्री है। निवेशक को क्या देखना चाहिए, बात अब ये कर लेते हैं। अगर आप निवेशक हैं तो मानसून को सिर्फ मौसम की खबर मत मानिए, आपको 5 चीजें देखनी जरूरी हैं। पहली, जून की बारिश। जून कमजोर रहा तो बुआई देर से होगी। दूसरी, जुलाई की बारिश। जुलाई खरीफ की जान है, यहां बारिश कमजोर हुई तो चिंता गहरी होगी। तीसरी, मुख्य मानसून क्षेत्र। अगर वर्षा आधारित खेती वाला बड़ा इलाका कमजोर रहा तो फसलों और गांवों की मांग पर असर ज्यादा होगा। चौथी, जलाशयों का स्तर। जलाशय कमजोर हुए तो सिंचाई, पीने का पानी और बिजली तीनों पर दबाव आएगा। और पांचवां, खाने पीने की कीमतें। दाल, चावल, सब्जी, दूध, खाद्य तेल, यही मानसून का असली नतीजा है। शेयर बाजार में मानसून बादल नहीं, कंपनियों की कमाई का अनुमान बनकर आता है। सरकार को क्या करना होगा? कमजोर मानसून में सरकार के पास 3 बड़े काम होते हैं। पहला, फसल की वैकल्पिक तैयारी। जहां बारिश कम हो वहां कम अवधि वाली किस्में, वैकल्पिक फसलें, बुआई की सलाह समय पर देनी होगी। दूसरा, पानी का प्रबंधन। जलाशय, भूजल, पीने का पानी, सिंचाई की समय सारणी, इन पर जिला स्तर पर तैयारी चाहिए। तीसरा, खाद्य महंगाई पर नियंत्रण। सरकारी भंडार, आयात नीति, निर्यात पर रोक, दालों की खरीद, खाद्य तेल की ड्यूटी, इन टूल्स का इस्तेमाल समय पर करना होगा। नीति भी मानसून जैसी है, समय पर आई तो राहत, देर में आई तो नुकसान। अब कमजोर मानसून को सीधे घर से जोड़ते हैं। कमजोर मानसून आपकी जिंदगी में 5 रास्तों से आ सकता है। पहला, राशन का खर्च। दाल, चावल, सब्जी, दूध, खाद्य तेल महंगे हो सकते हैं। दूसरा, बिजली का बिल। गर्मी लंबी रही तो एसी, कूलर, पंप और बिजली की मांग बढ़ेगी। तीसरा, ईएमआई की उम्मीद। खाद्य महंगाई बढ़ी तो आरबीआई ब्याज दर घटाने में सावधानी रखेगा, मतलब ईएमआई राहत देर से आएगी। चौथा, आय और रोजगार। गांव की मांग कमजोर हुई तो कुछ क्षेत्रों में बिक्री और भर्ती पर असर दिख सकता है। पांचवा, सरकारी खर्च। सब्सिडी, फसल सहायता, पानी का प्रबंधन और आयात पर सरकार का खर्च बढ़ सकता है। मानसून खराब हो तो बादल सिर्फ आसमान से नहीं हटते, घर के बजट से भी छाया हट जाती है। तो पूरी कहानी क्या है? दिल्ली की बारिश राहत थी, लेकिन भारत की असली कहानी आईएमडी के अनुमान में छिपी है। इस साल मानसून कमजोर रहने का खतरा है। अपडेटेड अनुमान करीब 90% एलपीए की तरफ इशारा कर रहा है। जून कमजोर रह सकता है, गर्मी ज्यादा रह सकती है, अल नीनो विकसित हो सकता है और चिंता सिर्फ खेत की नहीं, थाली, बिजली, ईएमआई, गांव की मांग, बाजार की है। मानसून भारत में मौसम नहीं, ये खेत की किस्मत है, थाली की कीमत है, बिजली की मांग है, आरबीआई की चिंता है, सरकार की परीक्षा है और बाजार की अगली कहानी। कागज पर यह बारिश का अनुमान है, किसान के लिए बुआई का फैसला, गृहिणी के लिए यह दाल का भाव है, आरबीआई के लिए यह महंगाई का जोखिम और निवेशकों के लिए यह कंपनियों की कमाई का बादल है। हम चांद पर पहुंच गए, डिजिटल पेमेंट में दुनिया को चौंका दिया, एक्सप्रेसवे बना लिए, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आज भी आसमान की तरफ देखता है। यही भारत की सच्चाई है, क्योंकि भारत में बादल सिर्फ पानी नहीं लाते, बादल भरोसा लाते हैं। और अगर इस बार बादल कम आए तो असर सिर्फ खेती पे नहीं दिखेगा, थाली पे दिखेगा, बिजली बिल में दिखेगा, ईएमआई की उम्मीद में दिखेगा, बाजार की चाल में दिखेगा। आज के क्लियर कट में इतना ही। मैं हूं शुभम शंकधर, फिर मिलूंगा कल आपसे किसी नई आर्थिक खबर के पीछे छिपी साफ तस्वीर के साथ। आप देखते रहिए अमर उजाला बोनस। नमस्कार।